हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की 5 पॉइंटर सीरीज़। इसमें हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, उसको हम 5 पॉइंट्स में एक वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला सीरीज़ है, पहला पार्ट है हमारी 5 पॉइंटर सीरीज़ का। तो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंटर है वो है इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ दिसंबर 2025 में, जहां पर न्यूजीलैंड जो है वो 100% प्रोडक्ट्स पे इंडिया के इंपोर्ट टैरिफ को ख़त्म करेगा। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया को अपने किसानों के हित को ध्यान में रखना है। इसलिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, वेजीज़, इन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन क्षेत्रों में हमने न्यूजीलैंड के ऊपर ये 100% इम्पोर्ट ड्यूटी को की टैरिफ को माफ़ करने वाला जो उन्होंने लगाया है, वो चीज़ हमने नहीं करी है। ठीक है। इसके बाद न्यूजीलैंड एप्पल पर छूट पाने वाला जो है वो पहला देश बन गया है। 50% छूट इंपोर्ट ड्यूटी पर हमने उन्हें दी है। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड में जो अब स्टूडेंट्स भारतीय पढ़ने जाएंगे, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी। पहला एक संख्या निर्धारित होती थी कि उस संख्या में ही जाएंगे। इस समझौते की खास बात ये है कि इसमें ये एक पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी ऑफिशियल्स तय करने वाली महिलाएं हैं भारत की ओर से। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का नहीं, बिहार ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है, जिसे आईआईटी पटना ने बनाया है और जिसका नाम है परम रुद्रा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंटर है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टेटस ऑफ एलिफेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इन्होंने हाथियों की जनगणना करी है और हमें इससे पता चला है कि सबसे अधिक हाथी जो है वो पश्चिमी घाट में है। फिर दूसरे नंबर पे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में और ब्रह्मपुत्रा का जो घाटी है उसमें है, और तीसरे नंबर पर शिवालिक में है। तो सबसे नंबर पहले वन पे कौन है? पश्चिमी घाट पर है, और इसे किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और इस बार 2017 से 18% कमी आई है हाथियों में। लेकिन संस्था का ये कहना है, क्योंकि ये पहली ऐसी जनगणना है जो कि डीएनए बेस्ड हुई है, इसके पहले डीएनए बेस्ड नहीं होती थी, तो इस वजह से हो सकता है डेटा में हमें इतना चेंज देखने को मिल रहा हो। और सबसे पहले 1929 में पहली बार हाथी जनगणना हुई थी। फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, और उसके बाद से हर 5 साल पर हाथी जनगणना होती है। और राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है, फिर उसके बाद असम में है, फिर तमिलनाडु में है। तो सबसे अधिक कर्नाटक में है, और अगर हम इस तरह से रीजन स्पेसिफिक देखें तो सबसे अधिक पश्चिमी घाट में है। फिर इसके बाद जो आपका FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट 2025 रिपोर्ट निकाली है। किसने निकाली है? FAO ने निकाली है, ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है। और इन्होंने ये बताया है कि पूरे विश्व में जितनी एरिया है उसमें भारत 9th पोजीशन पर है फॉरेस्ट लैंड के मामले में। और टोटल जो 32% भूमि है पूरे विश्व की, उसमें जंगल है। यानी कि टोटल जितना 100% भूमि में से 32% भूमि पर जंगल है, और उस 32% में से 54% जो हैं वो इन 5 देशों में आते हैं, जो हैं जिसमें पहले नंबर पर रशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, फिर USA है, फिर चाइना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि सबसे पहले नंबर पर रशिया है। किसने निकाली है? FAO ने निकाली है। भारत का स्थान 9वां है, जो कि पहले 10वां था, अब 9वां हो गया। और पूरे विश्व के जितना फॉरेस्ट एरिया है उसमें से भारत के पास केवल 2% है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में मोदी जी ने भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, इन्होंने ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक्चुअली में क्या है कि एक ज्ञान भारतम हमारी स्कीम है जो कि पिछले साल के बजट में लॉन्च हुई थी। उसमें क्या है कि जो हम पांडुलिपि होती है उनका संरक्षण करेंगे। मतलब टोटल इनका ये है कि जितनी भी पांडुलिपि हैं उनका हम सर्वे करेंगे, उनको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनको डिजिटलाइज करके अच्छे से रखेंगे। मतलब संरक्षित करने का काम है पांडुलिपियों का। तो इसके लिए बजट में 2025 से 31 इतने के साल के बीच में 491.66 करोड़ रुपए धन आवंटित किया गया है। और ऑब्जेक्टिव है कि हम 1 करोड़ पांडुलिपि का कम से कम संरक्षण करें। तो ज्ञान भारतम पोर्टल जो है इट इज़ रिलेटेड टू पांडुलिपि का संरक्षण। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तैयार हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।